नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसे हिंदी में कहेंगे किस्त भुगतान पद्धति। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है हायर परचेज सिस्टम। इसके पहले पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको पहले पढ़िएगा, किस्त भुगतान पद्धति बाद में पढ़िएगा। लिखना पड़ेगा हिंदी में किराया क्रय पद्धति। आपको ध्यान देना है, हायर परचेज सिस्टम से मिलता जुलता चैप्टर है। हायर परचेज सिस्टम से मिलता जुलता सिस्टम है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में मैंने आपको बताया था, कोई भी परचेजर कोई एसेट्स को परचेज करता था, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे टेलीविज़न हो, और उसकी महीनवारी किस्त होती थी। महीने भर में किस्त हो सकती है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट इंस्टॉलमेंट महीने में हो सकता है, तीसरे महीने हो सकता है, 6 मंथ पे हो सकता है, और ईयरली वाला ज़्यादा मिलता था। आपने पढ़ा है। तो वही कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। इसमें अंतर केवल इतना है, इसमें मतलब कि हायर परचेज सिस्टम में जो भी असेट्स परचेज की जाती थी, जो कोई भी असेट्स परचेज की जाती थी, उस असेट्स को अगर कोई भी किस्त ना दे, कोई भी किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना हुआ हो, तब क्या होगा? जब कोई भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना हुआ हो तो जो एसेट्स होती है उसको वेंडर रिटर्न कर ले जाता था। रिटर्न मतलब होता है वापस ही ले जाता था। ध्यान दीजिएगा, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं हायर परचेजर हूँ, मैं राजकुमार मौर्य, मैंने अपनी कोई गाड़ी खरीदी। मान लीजिए हमने कोई 4 पहिया गाड़ी खरीदी। मैंने कोई गाड़ी खरीदी और उसको किस मेथड से खरीदा मैंने? हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का मतलब होता है कि हर महीने या हर साल भर में इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करेंगे, किस्त हम पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए बीच में कोई किस्त ना पेमेंट कर पाए तो जो वेंडर होता था यानी कि विक्रेता जो होता था, मान लीजिए हम लोग एजेंसी से परचेज करके लाते हैं, तो आप सुने भी होंगे एजेंसी वाले गाड़ी खींच ले जाते हैं। कब खींच ले जाते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी भी किस्त का, किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में असमर्थ रहता है। ये आप सुने होंगे, जानते होंगे कि भैया गाड़ी किस्त पे मत खरीदो, अगर किस्त का भुगतान नहीं कर पाओगे तो गाड़ी खींचकर कहाँ चली जाएगी? एजेंसी के पास। एजेंसी का मतलब फाइनेंसर होता है, फाइनेंसर मेन होता है, याद रखिएगा। एजेंसी से कोई मतलब नहीं ज़्यादा, लेकिन फाइनेंसर से मतलब होता है। विक्रेता कौन होता है? फाइनेंसर कंपनी को पैसा दे देता है, कंपनी हम लोग को पैसा दे देती, मतलब कि हम लोग को एजा उधार दे देती है। तो इन दोनों में ज़्यादातर आपको यही अंतर मिलेगा। इन्हें गाड़ी जो है वेंडर मतलब विक्रेता वापस ले जा सकता है। इसमें मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट में वापस यानी कि रिटर्न नहीं ले जा सकता। याद रखिएगा, अगर आप लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं या हम लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई एसेट्स परचेज करते हैं, अगर हायर परचेज सिस्टम पे है तो आपको पता है हायर परचेज सिस्टम पे
अगर किस्त का भुगतान नहीं कर पाओगे तो गाड़ी वापस चली जाएगी, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में रिटर्न नहीं जाएगी, बल्कि वेंडर मतलब विक्रेता जो बेचने वाला होगा वो परचेजर के ऊपर यानी खरीदने वाले के ऊपर मुकदमा दायर करके किस्त का भुगतान वसूल सकता है। गाड़ी यानी कि एसेट्स को वापस नहीं ले जा सकता। तो हमारे सामने बहुत सारे टॉपिक हैं, हमारे सामने दो बुक हैं इस समय। हम दोनों बुक हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बता रहे हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में आवे, और आपको अपनी सुविधा के अनुसार लिखना भी पड़ेगा। आपको ध्यान देना है, हमारे सामने हिंदी और इंग्लिश 2 बुक है। मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी में लिखना चाहेंगे हिंदी में लिख लेंगे, और जो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे इंग्लिश में लिख लेंगे। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। तो आपको लिखना है J.R. बॉटली बॉय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू J.R. बॉटली बॉय के अनुसार। क्या कहा इन्होंने, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेज एंड पे बाई इंस्टॉलमेंट द गुड्स, मतलब कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो भी गुड्स होता है, जो भी एसेट्स होता है, परचेज किया जाता है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्तों में। आगे कहते हैं द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ परचेजर इमीडिएटली ही रिसीव्ड डिलीवरी द सेम, मतलब जैसे ही खरीदा जाता है, जैसे परचेज किया जाता है, वैसे ही रिसीव्ड माना जाता है। आपको मैंने पीछे क्या बताया, आपको मैंने पीछे बताया अभी, आप ध्यान दिए होंगे। तो अगर हायर परचेज पे आपने परचेज किया है तो तुरंत परचेज नहीं माना जाता, समझ रहे हैं। जैसे मैंने किराया हायर परचेज पे कोई एसेट्स परचेज की, हायर परचेज पे, हायर परचेज प्राइस पे, तो हमारे पास एसेट्स तो आ गई, लेकिन वो हमारी नहीं है। कब तक हमारी नहीं है, जब तक उस आखिरी किस्त का भुगतान ना कर दें, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दें। बट हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है, जैसे ही परचेज किया जाता है वैसे ही अपनी मानी जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाओगे तो रिटर्न कर लेगा, यहाँ पर रिटर्न नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान देना, यही अंतर होता है मेन। तो अब हिंदी में क्या बोला, हिंदी में भी बता देते हैं आपको एकदम शालीनता से, अच्छे से, ताकि आपको समझ में आवे। कह रहा है J.R. बॉटली बॉय के अनुसार किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल क्रय किए जाने में माल की संपत्ति उसी समय हो जाती है, क्रेता की संपत्ति उसी समय हो जाती है जब उसको माल सुपुर्द किया जाता है। इसका मतलब एक ही है, इंग्लिश में ही और हिंदी में भी मैंने बता दिया। जिस समय इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से परचेज करोगे उसी समय मालिक बन जाओगे। याद रखना हमारी बात को, एक एक पॉइंट को। और आगे आपको क्या बताना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार फिर से जान लीजिए, हमने मोटरसाइकिल खरीदी, जहाँ थोड़ी देर के लिए मान लिए मोटर गाड़ी खरीदी, मोटर गाड़ी मैंने परचेज करी किस सिस्टम पे, हायर परचेज प्राइस, हिंदी में कहते हैं किराया क्रय पद्धति। हमने मोटर गाड़ी खरीदी या मोटर संपत्ति खरीदी, ठीक है, किस मेथड पे, एकदम अच्छे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेट भले समझो पहला वीडियो, तो हमारी गाड़ी नहीं है वो। जब तक किस्त भरोगे तब तक वो जान लीजिए कि आप किराया दे रहे हैं, आप जान लीजिए किराया, रेंट दे रहे हैं आप, ठीक है, किराए की तरह होती है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम किस्त भुगतान पद्धति, किस्त भुगतान पद्धति का प्रयोग करते हैं अगर हम लोग, तो मैंने गाड़ी खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, तुरंत हमारी है, जबरदस्ती आ करके किस्त मान लीजिए नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण, बस जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाएंगे। हाँ ये कर सकते हैं, हमारे नाम कोई मुकदमा दायर कर दे, कोई न्यायालय में काहे, फिर कोर्ट में पेशी होगी, बुलाया जाएगा, काहे लिए नहीं दे रहे हो, लेकिन संपत्ति को वसूल नहीं सकते। इनमें क्या होता है, गाड़ी ले जाएंगे, जो पैसा वैसा जमा किया वो सब ले जाएंगे,
ए में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जिस समय परचेज करोगे उसी समय मालिक बन जाओगे, जिस समय लास्ट पेमेंट करोगे उस समय मालिक बनोगे। ये मेन अंतर है, इसे आप समझ लीजिए। अब आपको कैरेक्टर बताने जा रहे हैं, विशेषताएं बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, आपको कैरेक्टर लिखना है। अपनी कॉपी में लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं और हेडिंग लिख करके समझा रहे हैं। किराया किस्त भुगतान पद्धति के विशेषता हिंदी में बोलते हैं। सभी स्टूडेंट को बताएंगे किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं। इसको लिख लीजिए, किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं। आगे चलो, सबसे पहले लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हिंदी में बोलेंगे साख पर बिक्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो गुड्स सेल किया जाएगा वो क्रेडिट पर सेल किया जाएगा। क्रेडिट पर होता है कि मान लीजिए पेमेंट तुरंत नहीं करते, समय समय पर आने वाले समय पे करते हैं। ऐसे नहीं दे दिया जाता जो जिसका मन कहे वही ले ले। इसमें साख क्रेडिट देखी जाती है। क्रेडिट क्योंकि अगर ले लेगा तो वापस करा नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, तो फिर क्या होगा, इसमें क्रेडिट देखी जाती है। क्रेडिट जिसकी जैसी क्रेडिट है उसको वैसे पेमेंट किया जाता है, उसको वैसे उधार दिया जाता है। साख पर क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट बनी होती है जिसकी जिसके। सेकंड आपको लिखना है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, किस्तों में भुगतान। किसमें? किस्तों में भुगतान। ये तो आप जान ही रहे हैं, जो पेमेंट किया जाएगा वो किस्तों में किया जाएगा, ठीक है। किस्त का मतलब होता है समय समय पर, मास महीने भर का हो सकता है, 6 महीने का पर हो सकता है, साल भर का हो सकता है। जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है, अनुबंध हुआ रहता है, वैसे वैसे होता है, जैसे पहले से तय कर लिया जाता है। थर्ड नंबर आपको ध्यान देना है। थर्ड नंबर में अधिकार, पोजीशन। पोजीशन, अधिकार। अधिकार कहा गया है, इसमें आप समझिएगा जैसे ही गुड्स से दे दिया जाएगा, जैसे ही संपत्ति दी जाएगी, यानी कि विक्रेता के लिए तो गुड्स होगा, खरीदने वाले के लिए संपत्ति होगी, एसेट्स होगी। जैसे ही मिलेगा वैसे ही वह मालिक बन जाता है, वैसे वह उस संपत्ति के पीछे कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वो वाला सिस्टम होता है पिछले चैप्टर वाला, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। आपको आगे ध्यान देना है। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में आपको ध्यान देना है क्या? फोर्थ नंबर में कहा है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। कहा गया है क्रेता के पक्ष में अनुबंध होते ही, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध होगा, वैसे ही परचेजर इसका मालिक बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे वह
इन फ्यूचर में पेमेंट करे या ना करे उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही इस सिस्टम से पेमेंट किया जाएगा वैसे ही वह मालिक बन जाएगा। कौन? परचेजर। ठीक है, जैसे ही उसको मिलेगा उसको चाहे दूसरे को बेच भी सकता है, लेकिन इसके अपोजिट वाले नियम में नहीं बेच सकता। फिफ्थ नंबर आपको ध्यान देना है। फिफ्थ नंबर, यूज अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। यूज अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। ऐसा क्यों लिखा गया? कहा गया है मतलब कि वो अपने मन के मतलब से, अपने मन से मन वांछित उपयोग, हिंदी में लिख लीजिए मन वांछित उपयोग। मन वांछित उपयोग का मतलब क्या होता है? वो अपने मन से यूज कर सकता है। मन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए वो किसी दूसरे पक्षकार को बेच दे। हमने अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से लिया है, चाहे किस्त दिए रहें चाहे ना दिए रहें, हम चाहे या तो अगली पार्टी खुद ही बेच दें और हम चाहें तो गिरवी रख दें कहीं पर, किसी दूसरे को गिफ्ट में दे दें। लेकिन ऐसा नहीं होता किसमें? इसके पहले जो चैप्टर आप पढ़े हैं, क्योंकि उसमें आप मालिक नहीं होते, परचेजर मालिक नहीं होता। 6 नंबर आप देखेंगे, 6 नंबर, गुड्स टिटल टू थर्ड पार्टी। कह रहे हैं तृतीय पक्षकार को श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार। मतलब अगर किसी को मैंने बेचा, वो भी बेच दिया कहीं पर, जब जो मन कहे तो सो करे, गिरवी रखे पुनः बेच दे, चाहे जो कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7th नंबर, लास्ट नंबर, 7th नंबर आपको बताना चाहते हैं, सेलर मतलब विक्रेता। सेलर हैज नॉट राइट टू टेक बैक द गुड्स। राइट टू टेक बैक ऑफ गुड्स मतलब कि जो सेलर होता है वो वापस नहीं ले सकता, कुछ भी हो, विक्रेता वापस नहीं ले सकता। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा क्या हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस, जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसे आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए।